जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम अलजेब्रा में अलजेब्रिक जो हमारा ABCD होता है उसके गुणे के बारे में हम सीखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, कल का लेक्चर आपको समझ में आया था। देखिए, हम कल जो सिखा रहे थे आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जैसे हम सीख रहे थे गुणा, हम कल सीख रहे थे क्या, गुणा के बारे में सीख रहे थे। वो भी गुणा किसका, जो हमारा मतलब चर एक होता है एक अचर होता है। ठीक, हम सीख रहे थे कि हमारा जो ABCD से लेकर कहाँ तक, जेड तक, इसका गुणा हम कैसे करते हैं। हम ये सीखे थे पहले कि A × B × C बराबर क्या लिखा जाएगा। जब ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, हम बस इस जो गुणे को हटा देंगे। ठीक है, हाँ, ये गुणे को हटा के, हाँ, सटा के लिख देंगे ABC, बस ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, कहीं हम लिखते हैं ABC गुणे CDE गुणे PQC। तो क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे देखेंगे पूरे में ए, देखिए जब गुणा करते हैं, जब लिखते हैं अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल का मतलब ये होता है पहले ए लिखेंगे, बात समझ रहे हैं, पहले ए लिखा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, मतलब अल्फाबेटिकल ए से लेकर जेड तक। ठीक, जब गुणा किया जाएगा आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए वाला ही लिखेंगे, ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, जैसे हमें ये लिखना है, इसमें पहले देखिए ए कितनी बार आया है, ए एक ही बार आया है। देखिए ये इसमें ए है, इसमें ए नहीं, इसमें कहीं ए नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, ए लिख देंगे। ठीक, अब देखिए बी कितनी बार आया, बी एक बार आया, और कहीं बी है नहीं है, तो बी लिख देंगे, ए बी हो गया। अब सी देखिए, सी कितनी बार आया, 1 2 3, तो सी की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातियां जुड़ती हैं जब सेम सेम चीज रहता है। ये सी सेम है, सी गुणे सी गुणे सी, तो उसकी पावर जितना रहेगा सारा ऐड कर देंगे। इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना, 1, तो टोटल 1 और 1 और 1 तीनों को ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद देखिए डी कितनी बार आया है, एक बार आया, तो डी ऐसे लिख देंगे। ठीक, हाँ, और बाद डी के बाद ई लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। ई कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, ई लिख देंगे। ठीक, ABCD, उसके बाद पी और क्यू आता है। ठीक, पहले पी आता है, पहले क्यू आता है, पी क्यू, पहले पी आता है तो पहले पी लिखेंगे, उसके बाद फिर क्यू लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। और एग्जांपल हम बात करते हैं। ठीक, जैसे हम कर देते हैं कि आपका PQ² गुणे AB² गुणे ABPQ, ये क्या होगा। ठीक है, जब इसमें क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ही लिखा जाता है। पहले देंगे ए कितनी बार आया, ए एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, 2 बार ए आया। ठीक, इसकी पावर कितना, 1, इसकी पावर कितना, 1, 1 1 2 हो जाएगा, एक एक हाथ दुई हुई है कि ना, एक हाथ दुई बनी हमारा। फिर बी देखिए काले कितनी बार आया है, बी एक ही बार आया। ठीक, बी यहाँ एक बार आया, एक बार यहाँ आया। ठीक, यहाँ पर बी की पावर कितना है, बी की पावर, यहाँ बी की पावर मतलब घात, बी घात करना अब 1, यहाँ बी घात करना अब 2। जब का हुए गुणे में घातियां जुड़ती हैं। ठीक, ये सेम सेम जब रहता है तो गुणे में घातियां जुड़ती हैं, बी की पावर करना ये टोटल 3 हमारा बन गया। ठीक है, समझ में आइए। ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद कौन सा बचता है, और बाद पी और क्यू बचता है। यहाँ पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू नहीं है, यहाँ पर पी क्यू है। ठीक, अब देखते हैं पी, एक बार यहाँ पी आया है, पी इसमें आया ही नहीं। ठीक, फिर इसमें एक बार पी आया, पी की पावर 1 यहाँ, पी की पावर 1 यहाँ, तो टोटल क्या हो जाएगा, पी की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं यहाँ। और बाद क्यू देखते हैं, एक बार क्यू यहाँ आया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्यू की पावर 2 है, यहाँ पर क्यू की पावर 1 है, तो क्यू की पावर टोटल कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से। कल जब आपको बताया था अच्छे समझ में आ गया था। तो आज क्या करें, उसके बाद इतना हो गया एग्जाम्पल। ठीक, अब इसी में अभी मान लो केवल हम ABCD गुणा कर रहे हैं, अब इसी में हम गिनती डिजिट को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक, जैसे 2AB गुणे 3BC गुणे 4DC लिख देते हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, जब ऐसा हमारा आ जाए,
ऐसा आने के बाद क्या करें, पहले गिनती वाला आराम से नॉर्मल, कुछ नहीं करना, पहले गिनती गिनती का गुणा कर लीजिए, फिर एबीसीडी वाला गुणा कर लीजिएगा। ठीक, 2 × 3 2 तिहाई 6, 6 × 4 कर लीजिए। ठीक, 6×3 = 18, 6×4 = 24 हो जाएगा। ठीक, ये हम 24 लिख देंगे। 24 लिखने के बाद फिर नॉर्मल एबीसीडी वाला गुणा कर दीजिए। ए बी यहाँ पर है, ए कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो ए लिख देंगे। बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी 2 बार आया है, तो बी की पावर 2 कर देंगे। सी 2 बार आया है, सी की पावर 2 हो जाएगा। डी कितनी बार आया है, एक बार आया है। बस समझ में आइए अच्छे से। 2-4 क्वेश्चन दे, ये तो एकदम इजी वाला गुणा बता रही। इसी में अभी अंडर रूट भी ऐड करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे। ठीक, अब आप लिखिए, थोड़ा सिंपल से थोड़ा हार्ड में चल रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे। जैसे लिखते हैं 2PQ गुणे 11ZAPQ बराबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2PQ गुणे 11ZAPQ क्या होगा। आधा मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सॉल्व करिए। हाँ देखिए क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा गिनती वाला गुणा कर लेंगे आराम से, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो एबीसीडी वाला उसका गुणा कर लेंगे। जब एबीसीडी गुणा करके जो लिखा जाता है, हमेशा अल्फाबेट के लिखा जाता है, पहले ए लिखेंगे, फिर बी वाला लिखेंगे, सी डी ऐसे करके ही लिखा जाएगा। ठीक, 22 हमारा हो गया। उसके बाद ए, इसमें नहीं है तो इसमें ए लिख देंगे आराम से यहाँ। ठीक, ए हो गया हमारा। उसके बाद पी कितनी बार आया है, पी हमारा 2 बार आया यहाँ यहाँ, तो एक पावर पी की पावर 1, पी की पावर 1, टोटल पी की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। क्यू, क्यू की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्यू की पावर कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक, जेड, हाँ उसके बाद जेड बचा है, लास्ट में हम जेड लगा देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा सिंपल वाला हो गया। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा हम गुणे में हार्ड वाला यूज करते हैं। ठीक, अंडर रूट का भी यूज करेंगे। जैसे अंडर, ये हमारा चल क्यों नहीं रहा, √2AB गुणे √3BC, ये सॉल्व करिए क्या होगा। √2AB गुणे, ये सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नोट कर लिए। देखिए इसमें क्या करना, अंडर रूट वाले में कुछ नहीं करना। अंडर रूट का पहले, जैसे जब नॉर्मल गिनती आती थी, पहले नॉर्मल गिनती का गुणा कर लेते थे। ठीक, अब अंडर रूट आ गया तो भी जान ली गिनती है ना, अंडर रूट में है, तो क्या दिक्कत हुआ, पहले ये वाला गुणा कर लेंगे, इसका इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 × 3, ये हमारा √2 है, ये √3, दोनों अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है ना। जब अलग अलग है तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा के गुणा कर लेंगे नॉर्मल, 2 तिहाई 6 हमारा ये हो गया। उसके बाद ये सिंपल खाली ये गुणा कर लेंगे, ए हो जाएगा। उसके बाद बी, बी की पावर 2 हो जाएगा। सी, क्यों सी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। हम पिछली क्लास में आपको समझाए थे कि अंडर रूट का जब गुणा किया जाए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जब √2 गुणे √2, √2 का मतलब नहीं 2 की बात कर रहे हैं, कोई भी आ जाए, √2 गुणे 2 या √3 गुणे 3 या 4 गुणे 4 या 5 गुणे 5। ठीक, जब ये हमारा सेम सेम आ जाए, बात समझ रहे हैं, जब ये हमारा सेम सेम आ जाए, जब सेम सेम आ जाए उसका एक पेयर बना लेंगे। ठीक, सेम सेम आ जाए उसका एक पेयर बन जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक,
या इसी का हम दूसरा क्वेश्चन बात करें कि ये हमारा √3 हो गुणे √3 हो। पेयर का मतलब दो सेम चीजें रहेंगी तो एक पेयर हमारा बनता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसे हम क्या करेंगे, ये सेम सेम चीजें हो गया कि नहीं, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये √ का गुणा कहीं ऐसे हमारा आ जाए, ऐसे √2 गुणे √2 गुणे √2, फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले एक पेयर बना लेंगे। बात समझ रहे हैं? एक पेयर ये हमारा बन गया, ये मिलके ये कितना ये दोनों पेयर मिलके क्या बन गया, 2 गुणे क्या करेंगे √2। ठीक, जब 2 गुणे √2 किया जाता है या कोई भी गिनती का गुणा किसी √ में किया जाता है, बस क्या करेंगे, बस वही गुणा हटा देंगे, गुणा हटा के बस वही उसी के साथ सटा के लिख देंगे, बस कहानी खत्म। बस यही गुणा हटा दीजिए, उसके 2 हो जाएगा √2, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही गुणा हटा के बस इसी के साथ लिख देंगे आराम से। देखिए जब सेम सेम रहेगा तो उसको मतलब √ को हटा के केवल एक वही लिख देना। ठीक, कहीं 3 4 में आ जाए, कहीं यही क्वेश्चन हमारा दोबारा आ जाए। हम दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, ये √3 चल नहीं रहा है, लगता है इंक खत्म हो गया। √3 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3। ठीक, ये हमारा हो जाए तो ये क्या करेंगे, ये हमारा एक पेयर बन गया कि नहीं, ये पेयर बन के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा कि नहीं, गुणे ये पेयर एक हमारा बन जाएगा, गुणे 3 हो गया। ठीक, इसके स्थान पे इतना मिलके 3 यहाँ बन गया, इतना मिलके यहाँ 3 बन गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। √ वाला समझ में आ रहा है? ये सेम सेम आने के बाद पेयर बनाना सीख गए। अब रिवीजन हम कर रहे हैं, हम पिछले क्लास का, हाँ थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं आज। पहला मॉडल समझ में आ गया, जब सेम रहेगा। अब दूसरे मॉडल की बात करते हैं, जब एक हमारा √ में रहे, एक √ में ना रहे। जैसे 3 गुणे √2 क्या होगा हमारा, या हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें 2 गुणे √3 हमारा क्या होगा, या हम बात करें 4, ये हमारा क्या है, ये 4 गुणे √5 तो हमारा क्या होगा। ठीक, ऐसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, ये मतलब ऐसे ही हम इस मॉडल का कोई भी ले सकते हैं। ठीक, या ऐसे कर दें 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे √11 तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे कितनी भी गिनती आ सकती है। देखिए जैसे मान लो एक गिनती रहेगा तो क्या करेंगे, वही गुणा हटा के उसी को सटा के लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 √2, बस उत्तर हो गया। बस यही गुणे जो साइन है इसी को हटा के उसे सटा लेंगे, क्या बस वही, हाँ बस वही गुणा हटाना और कुछ नहीं करना। इसमें क्या करेंगे, बस गुणा हटा के 2 √3, बस ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 √5 कर देंगे, हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये पहले है नॉर्मल, पहले नॉर्मल वाली गिनती को गुणा कर लेंगे आपस में, उसके बाद ये, हाँ 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। ठीक, 24 गुणे √11, ये एक बार लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 24 गुणे √ तो हमें पता है इस मॉडल देख ही रहे हो क्या कैसे लिखते हैं, गुणा हटाएंगे बस वही लिख देंगे, हमारा उत्तर हो गया 24। समझ में आ गया? दूसरा मॉडल भी आ गया, हम रिवीजन करा दिए। हम तीसरे मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, देखते रहिए, ये आज रिवीजन चल रहा है हमारा। तीसरे मॉडल में हम क्या बताए थे, ये हमारा दूसरा मॉडल हो गया। अब यहाँ हम करेंगे तीसरे मॉडल की बात करेंगे। तीसरे मॉडल में ये था, पहले हम दोनों सेम सेम, दूसरे में क्या एक सेम, एक तो नॉर्मल गिनती रहेगी, दूसरा √ में रहेगा, 2 हमारा हो गया। तीसरे में क्या करेंगे, जो हमारा दोनों √ में रहे वो भी डिफरेंट गिनती है। ठीक, जैसे हम क्या करेंगे, 2 गुणे √3, ये दोनों डिफरेंट आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनाएंगे, √3 गुणे √4, ये क्या होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे √5 गुणे √6, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, दोनों डिफरेंट जब रहेगा। हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, √7
गुणे अंडर रूट 10 कर देते हैं, ठीक। ये हो जाए तो हमारा क्या होगा, ठीक। अब ये तो दोनों हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जैसे बड़ा बड़ा आ जाए, कई गिनती आ जाए, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5, फिर क्या आंसर हमारा है, कैसे गुणा करेंगे, ठीक। और क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लो अंडर रूट 10 आ गया गुणे अंडर रूट 100 आ गया गुणे अंडर रूट हमारा ये 500 आ गया, ठीक। ज्यादा आ जाए, कई कई डिजिट आ जाए, फिर क्या करेंगे, ठीक। ये लिख देते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, या अंडर रूट 3 भी कर देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की बात करें, इतना क्वेश्चन बता देंगे ताकि एकदम दिमाग में जब तक फीड ना हो जाए, ठीक, एकदम बढ़िया से बैठने जाए, इतना तो आ जाना चाहिए, ठीक। गलती तो अब नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, देखिए दोनों समझ में आ गया अच्छे से ना। ये तीसरे में देखो दोनों अंडर रूट है बट अलग अलग गिनती है। जब दोनों अंडर रूट में रहे, अलग अलग रहे, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, आराम से अंडर रूट लगा के गुणा करके वही लिख दीजिए। पहले अंडर रूट लगा दीजिए और बाद जो गिनती है उसी के गुणा कर दीजिए, और कुछ करने नहीं है। हाँ नहीं, अंडर रूट लगा दीजिए, दोनों अलग अलग है कि नहीं। पहले क्या करोगे, ऐसे भैया अंडर रूट लगाओगे, ठीक, अंडर रूट लगा दिए। ये कब करना है, जब अंडर रूट का गुणा हो, वो भी अलग अलग गिनती रहे, तब के लिए करना है। सेम सेम के लिए नहीं, सेम के लिए बताया ना कि पेयर बना के निकाल देते हैं। इसका गुणा करना है अंडर रूट, ठीक। ये दोनों अलग अलग, क्या करें, पहले अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद ये आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या करेंगे, अलग अलग है कि नहीं, जब अलग अलग है पहले अंडर रूट लगाएंगे, ठीक, उसके बाद आपस में इन गिनतियों का ये जो है उसी गुणा कर लेंगे, बस। करती हैं 12, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये सारा नोट भी कर लिया करो, नोट नहीं कर रहे हो, हाँ नोट कर लिया करो, अभी पहले समझ लीजिए, नोट करने के लिए टाइम देंगे। अब ये करेंगे, ठीक। इसका क्या करेंगे, पहले कुछ नहीं, अंडर रूट लगा लेंगे, अंडर रूट लगाने के बाद ये आपस में गुणा कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं, आराम से यार, एकदम इजी है। हाँ 5 छक 30 कर लेंगे, ठीक। ये अलग अलग है कि नहीं, जब अलग अलग है पहले क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। बस आपस में गुणा, 7 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक। अब मान लो 2 आ जाए, 3 आ जाए, अंडर रूट में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ नहीं करना, पहले अंडर रूट लगा लो, अलग अलग रहेगा, अंडर रूट लगा लो, उसके बाद क्या करेंगे, बस वही आपस में गुणा कर लीजिए। अलग है सारा कि नहीं, क्या करेंगे, पहले अंडर अंडर रूट लगा लेंगे, ठीक। बाद ये गिनतियों का आपस में गुणा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें क्या करेंगे, सारी गिनती अलग अलग है कि नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले अंडर रूट भैया लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। 10 100 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। अब हमें क्या करना है, 1000 ये गुणे 500 गुणे क्या कितना करना, 500 बराबर क्या हो जाएगा, कितना जीरो लगेगा, हाँ 500 गुणे 1000 क्या करेंगे, पहले 5 लिख देंगे, 500 लिखेंगे, ठीक। कितना जीरो इसमें, 3, वही 3 जीरो है, उतार दीजिए, 1 2 3, बस ये उत्तर हो गया हमारा। 5 कितना जीरो है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हमारा 5 लाख आ गया, ठीक। अभी तो ये अंडर रूट में जो लिख रहे हैं नॉर्मल, भी अंडर रूट से जो बाहर बताए थे ना आपको कि कैसे निकाला जाता है पेड़ बना के, अभी तो बस गुणा ही सीख रहे हैं, ठीक। क्या होगा फिर बाद में देख लेंगे। ये देखिए सारा अलग अलग है कि नहीं, जब अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगाने के बाद बस वही जो गिनतियों का आपस में गुणा करके लिख दीजिए, बस, और कुछ करना ही नहीं है। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 हो गया कि नहीं, 70 गुणे 3, 70 गुणे 3 करना, पहले साइड में कर लीजिए इसे, ठीक। 70 गुणे 3, 3 जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक। और बस 7 रह गए 21, 210 हो गया कि नहीं, 210। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए तुरंत, इसमें से जो भी आपको नोट करना तुरंत नोट करिए 1 मिनट में। रिवीजन आज हमने कहा थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, अब आज तो सारा समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक। इसी का सारा खेल चलेगा ऐसे, ठीक। जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में यही सब अलजेब्रा का जो ये पार्ट अंडर रूट का ही गुणा, त्रिकोणमिति अंडर रूट का ही कहानी चलती है पूरी एक तरफ से। साइन का मान देखोगे, ठीक,
साइन पता 1/√3 मान होता है 3/2, ठीक, √3/2 या 2/√3, ठीक। साइन कास टाइन जो मान चलेगा सब उसका मान अंडर रूट में ही आता है, ठीक। और अंडर रूट आएगा, अंडर रूट का गुणा भाग यही सब जोड़ घटाव रहेगा। ये आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। बात समझ रहे हो? ये आपको अच्छे से बेहतरीन अंडर रूट का खेला समझ में आ गया तो जान लीजिए मैथ में आपका पकड़ हो जाएगा। ये मान सकते हो कि मैथ में आपका पकड़ हो जाएगा। मैथ में दो ही पार्ट है मेन। मोटा पार्ट जो आपका हाई स्कूल है या इंटर की है, किसी की बात करें, हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल में दो ही मेन हमारा पोर्शन है, एक त्रिकोणमिति, एक हमारे ये अलजेब्रा। और दोनों पे क्या है, अंडर रूट का ही खेल चलेगा, ABCD वाला ही खेल चलेगा, ठीक। नोट कर लिए? कितना केस हो गया? 3 केस हो गया ना इसमें। अब हम बात करेंगे चौथे केस की। हम केस 4 की बात करेंगे। हमारा ये कौन सा है? केस नंबर 4। इसका गुणा, अभी गुणा ही सीख रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि अंडर रूट डिफरेंट भी आएंगे और सेम भी गिनती आएगा, ठीक। जैसे देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, √2 गुणे √3 गुणे √2 हो गया, ठीक। छोटा पहले क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा दूसरा लिखते हैं, √3 गुणे √2 गुणे √5 गुणे √3। ये दूसरा हो गया। ये हम तीसरा बनाएंगे, ठीक। ये हमारा हो गया √4 गुणे √6 गुणे √4 गुणे √2 गुणे √3 गुणे √2। धीरे धीरे टफ की तरफ चलेंगे, ठीक। पहले इजी फिर धीरे धीरे टफ की तरफ। अब बात करेंगे √2, ये क्या है, √2 बन गया हमारा, ठीक, गुणे √3। आज इंक डालना पड़ेगा इसमें, √4 गुणे √2 हो गया गुणे √3 गुणे √4। ये सारा उत्तर हमारा क्या आएगा, ठीक। ये इतना बराबर इतना, ठीक। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए, ये सारा क्वेश्चन नोट करिए, अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये जान लीजिए आपका ये लास्ट गुणा का ये लास्ट केस है। ये जान लीजिए इससे ज्यादा और गुणा कोई है नहीं, बस सारा इसी में खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर दिखाई दे रहा ना आपको अच्छे से? इसमें भी अच्छे से दिखाई दे रहा ना? क्लियर दिखाई दे रहा, छोटा तो नहीं कि ज्यादा? ठीक है, नोट कर लिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, जब अंडर रूट डिफरेंट में भी रहे और सेम भी आ जाए, ठीक। तो ये केस नंबर 4 की कहानी क्या करेंगे, आपको एक बात बताए थे पहले केस में, जितना सेम सेम आ जाए, सेम सेम मिला के एक बन जाता है, पेयर बनाएंगे, ठीक। तो जब ऐसे अंडर रूट में आ जाए, उसमें पहला नोट पॉइंट यही है कि हम पहले देखेंगे कितना सेम आ रहा है, पहला यही करना है। जो जो सेम आ जाए उसका पेयर बना लीजिए, पेयर बना के वो एक लिख लेते हैं, पता ही है, ठीक। गुणा करने के पहले हम पेयर बनाएंगे, ये हमारा सेम है कि नहीं, ये सेम है, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, 2 बन जाएगा गुणे 3 बराबर कितना हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? और इसमें पेयर बनाएंगे 3 और ये 3, पेयर बन गया कि नहीं, और पेयर नहीं बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिलके 3 बन जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना? ये 3 बन जाएगा, उसके बाद गुणे √2 गुणे √5। अब ये नॉर्मल है, ये अंडर रूट में क्या करेंगे, नॉर्मल तो ऐसे रहेगा, ये अंडर रूट का आपस में पहले गुणा कर लेंगे। ये तो हमें पता ही क्या होगा, 3 गुणे ये सेम सेम है, डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्या बताया, पहले अंडर रूट लगा लेंगे ऐसे, फिर आपस में इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, ये बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद ये गुणा हटा देंगे,
3 अंडर रूट 10। बस हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना अच्छे से। इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए कितना सेम आया है, ये सेम है, ये सेम, एक पेयर बन गया कि नहीं। इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, 2। ऐसे लिखते भी चलो साथ साथ में, ठीक, ये ना पेयर बनता रहे। ये नहीं, यहाँ पहले आप समझिए एक बार, जो पेयर बन गया सेम, उसके बाद देख लिया और कौन किसका पेयर बन रहा है, इसका और इसका, गुणे क्या हो जाएगा 4। और कितना बच रहा है उसके बाद, सारा जो पेयर नहीं बच रहा लिख दीजिए 3। हो गया कि नहीं। ये बिना अंडर रूट के पहले ये आपस में गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 गुणे, ये अंडर रूट वाला भी गुणा कर लीजिए, अंडर रूट लगा के क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिख के, ये दोनों सेम है कि अलग है, अलग है, तो 36 18 कर लेंगे कि नहीं, गुणा 18 हो गया। ये बराबर क्या लिख देंगे उसके बाद, इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, यही, हाँ, ये गुणा हटा के 8 अंडर रूट हो गया कि नहीं। अब इसमें गुणा करेंगे, देखेंगे कितना सेम आ रहा है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, एक पेयर बन गया कि नहीं। दूसरा ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, 2 बन गया। उसके बाद ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। देखिए जिसका जिसका पेयर बनते रहे लिखते रहो, पहले 2 का पेयर बना है 2, गुणे 3 का पेयर बना 3, गुणे 4 का बना 4। उसके बाद कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, क्या करेंगे, इसी का आपस में फिर गुणा कर लेंगे आराम से, 2 3 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। ये समझ में आ गया। हम बात क्या कर रहे थे, हम अलजेब्रा का जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसी की चर्चा कर रहे थे, उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारा ये था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या था, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हमारा फार्मूला था, ठीक। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये देखिए, ये इसी के ऊपर आपको बढ़िया से सॉल्व करना आ गया, a माइनस बी के ऊपर आपको आ जाएगा, ठीक। ये आपको त्रिकोणमिति में बहुत यूज होगा। अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है, इसमें भी हाई स्कूल में बहुत यूज होता है, 9th में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। देखिए हाई स्कूल का 2 3 ये जान लीजिए मेजर पोर्शन हमारा है, अलजेब्रा मेजर पोर्शन होता है, त्रिकोणमिति, ठीक। उसके बाद हमारी ज्योमेट्री भी होती है, बट ये दोनों मेन होना चाहिए, ठीक। ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्या होगा हमारा, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। जो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने आप आ जाएगा। इसका यूज, इसका इसका यूज त्रिकोणमिति में बहुत किया जाता है। इस फार्मूले का यूज देखिए, ये तीनों का यूज किया जाता है त्रिकोणमिति में। इस तीनों जो हमारा अलजेब्रा का फार्मूला है, तीनों यूज किया जाएगा, ठीक। बट इसका बहुत यूज करेंगे, इस फॉर्म में लिखा रहेगा, इस फॉर्म को डायरेक्ट इस फॉर्म में कर देंगे, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं। पहले वाले फॉर्म की हम चर्चा करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले के बेस पे। पहला लिखेंगे 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा, ठीक। पहले वाले को क्या मानना है, a, दूसरे वाले को b, दूसरे वाले को थोड़ी a मानेंगे, पहला a होगा दूसरा हमारा b होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, एक के स्थान पे क्या है प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस 2 ए का मतलब 2 हो जाएगा ना,
अरे भैया ए का मतलब तो यही है ना, देखो यार ए के स्थान पे यही लिखा है ना, गुणे बी। बी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या? बी का मतलब 3 ही लिखना है ना। बस ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 गुणे 2। एक बार हम लिख लेंगे, गलती नहीं, ये नहीं 2 दूनी 4 कर देंगे या 3 दूनी 6 कर देंगे, ठीक। 3 दूनी 6 नहीं, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 गुणे 3। 3 की पावर 2 का मतलब यही होता है 3 गुणे 3। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 10 कर दोगे, ये हमारा गलत है। 2 की पावर 5 का मतलब ये होता है भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 का गुणा 5 बार। समझ में आ गया अच्छे से? ये हमारा क्या है, 2 का गुणा 5 बार करेंगे, ठीक। कैसे, मान लीजिए 3 की पावर कहीं 3 हो तो यही 3 त्रिक्का 9 ऐसे कर दो, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 के गुणा 3 बार करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आ गया? कहीं हमारा 5 की पावर 2 लिखा हो, 5 की पावर 5 दूनी 10, ये गलत है, ये नहीं करना है 5 दूनी 10 कि 5 गुणे 10 कर दो। इसका ये मतलब है भैया कि 5 गुणे 5, 5 का गुणा 2 बार करना है, जितना पावर है उतना करेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में हमेशा इसे एक पूरा एकदम विस्तार से ही लिखना है, शॉर्टकट में दिमाग मत लगाना। अभी स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं चलना, ठीक। जब ये ना कि धीरे धीरे जब बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लगा ही लेगा ना, तो एकदम फिर एकदम सारा आइडिया पता चलिए कि कैसे सॉल्व किया, ठीक। स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्लेन पूरा फुल लिखे, ठीक। प्लस 2 गुणे 3, यहाँ तक हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब तो गुणा आता ही है, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिक्का 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब सबको ऐड करेंगे, 9 और 4 कितना हो गया 13 प्लस 12, 13 12 क्या हो जाएगा, 13 12 3 2 5 1 1 2, 25 हो गया कि नहीं। ये 13 12 जोड़ने में आपको दिक्कत भी आ रही है, ऐसे कर लीजिए, आराम से अपना कर लीजिए, ठीक। 13 प्लस 12 साइड में, 3 2 5 1 1 2, ऐसे लिख लीजिए, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये नोट करना है कि मिटा दें, ये तो आपको आता ही है, मिटा देते हैं, ठीक, ये तो पता ही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए लिखते हैं 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करिए क्या होगा। ये सॉल्व करिए आप तुरंत।